टॉप एंड चाहिए तो वो निंजा 300 कंसीडर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो भाई आज बैक टू बैक वीडियो आ रही हैं। पहली वीडियो थी हमारी निंजा 300 निंजा 400 का कंपैरिजन, और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे निंजा 300 और अपनी R3 की। भाई इस वीडियो की इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी ना चैनल पे कि भाई R3 लेके आओ, R3 लेके आओ। तो आज फाइनली चैनल पे R3 आ गई है, और ये अपने भाई की R3 जो भाई वहाँ खड़े हैं, और ये अपनी निंजा 300 जैसा कि सब आपने देख रखी है। तो आज इन दोनों बाइक का कंपैरिजन दिखाऊंगा मैं आपको ऊपर से, फिर उसके बाद आपको एक राइड रिव्यू दूंगा कि R3 और निंजा 300 में चलने में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाई, ये जो R3 है ये स्टॉक नहीं है, इसके अंदर कुछ काम करवा रखा है भाई ने। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें लग रहा है प्रोजेक्टर, जो आप यहाँ से देख सकते हो, वो मैं आपको सब पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोनों बाइक का कंपेरिजन करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ बताना से कि भाई देखो, निंजा 300 अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके इसको खरीद सकते हो, पर R3 अभी अवेलेबल नहीं है। R3 डिसकंटिन्यू हो गई थी, और अब पता नहीं कभी आएगी अभी दोबारा से, क्योंकि अभी तक कोई इसका कोई अता पता नहीं है कि कब बाइक आएगी यामाहा की तरफ से। यामाहा को पता इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग कि भाई R3 लेके आओ, बट अभी तक कोई नहीं पता कि कभी आएगी भी या नहीं आएगी इंडियन मार्केट में वापस। और वहीं अगर हम बात करते हैं निंजा 300 की, वो अवेलेबल है। सबसे पहले मैं बताता हूँ निंजा 300 और R3 में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। देखो, इस दोनों ही बाइक के अंदर में 2 सिलेंडर देखने को मिलता है। ये इनलाइन 2 है, ये पैरेलल ट्विन सिलेंडर है। निंजा 300 को बहुत कम बाइक कंपटीशन दे पाती है, उनमें से एक यही बाइक है जो मतलब टक्कर दे देती है निंजा 300 को, क्योंकि दोनों ही डुअल सिलेंडर में आती है, वो इनलाइन 2 ये पैरेलल ट्विन। और सही बताऊं तो R3 का एक अलग ही फ़ैन फॉलोइंग है, अलग ही फैंस है R3 के। और अब जल्दी से कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हो। सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले लुक की बात करते हैं। निंजा 300 ऐसी दिखती है जैसी लॉन्च हुई थी, जिस दिन से लॉन्च हुई थी, जब भी उसका लुक ऐसा ही था, और R3 कुछ ऐसी दिखती है। R3 में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है, जैसी पहले आती थी वैसी ही अभी भी आती है R3। पर इस वाली R3 में आपको एक चेंज दिखेगा हेडलाइट पे, कि इधर प्रोजेक्टर लगा रखे हैं। ये आफ्टर मार्केट है, स्टॉक अगर आप स्टॉक बाइक देखते हो R3 तो यहाँ पे हैलोजन बल्ब आते हैं जैसे आपके निंजा 300 में आते हैं, पर इस भाई ने अपनी बाइक में प्रोजेक्टर लगा रखे जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हो डेविलिश लुक आ रहा है, और यहाँ से मेरे को R3 का लुक फ्रंट से निंजा से ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हो शार्प लगता है यहाँ से, और एक हैवी बाइक वाली फील आती है। अब मैं एक बार आपको साइड से दिखा देता हूँ, साइड से दोनों बाइक की फेयरिंग कैसी है। R3 की फेयरिंग कुछ ऐसी है, आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो हैलोजन बल्ब में आते हैं, और ये इंटीग्रेटेड है बॉडी के अंदर ही। वहीं अगर हम बात करते हैं निंजा 300 की साइड लुक के बारे में, तो निंजा 300 का साइड लुक कुछ ऐसा दिखता है, और इसके जो इंडिकेटर्स हैं ये भी इंटीग्रेटेड हैं बॉडी में। और अब बात कर लेते हैं गाइस दोनों के टायर्स के बारे में। आप सब देख सकते हो इसके अंदर हमें MRF का टायर देखने को मिलता है, और इसके अंदर हमें मेटजेलर का टायर देखने को मिलता है। जब बाइक स्टॉक जब आप R3 खरीदते हो तो हमें मेटजेलर का टायर मिलता है इसके अंदर। वैसे इस बाइक के अंदर आप देख सकते हो, पीछे से मैं आपको एक बार लुक दिखा देता हूँ। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है इन दोनों बाइक का टायर। इसके अंदर भाई मिशेलिन है ना, ये वाला मिशेलिन है, और इसके अंदर MRF के जैपर्स आते हैं। ये स्टॉक है, मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं कर रखी। और आगे मेटजेलर है, उसमें तो दोनों में पेयर में आपका MRF है। और अब अगर पीछे से बात करते हैं बाइक की, तो पीछे से बाइक का कुछ निंजा 300 का कुछ ऐसा पीछे से टेल व्यू है, और R3 का बड़ा शार्प टेल व्यू। आप देखो पीछे से बाइक बहुत अच्छी लगती है, जो उसका ये लुक है ना मेरे को बहुत प्यारा लगता है। पर वहीं मेरे को निंजा 300 का थोड़ा बोरिंग सा लगता है। आप बताओ आपको क्या लगता है दोनों ही बाइक के टेल के बारे में बताओ। और मैंने अपनी बाइक में लगा रखी है टेल टाइडी, तो यहाँ से थोड़ा लुक अब जाके थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब पहले जो टेल सेक्शन था वो बड़ा यहाँ तक आ रहा था, बड़ा अजीब सा लगता था। और मैंने इसके अंदर एक और चीज़ लगा रखी है, वो है भाई LED इंडिकेटर्स। वैसे बाइक के अंदर हमें हैलोजन बल्ब देखने को मिलते हैं अगर आप स्टॉक बाइक खरीदते हो, पर मैंने वो मॉडिफाई करा रखा है। मैंने LED इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, पतले वाले लगा रखे हैं जो KTM वगैरह में आते हैं। और बाइक के अंदर R3 के अंदर भी हमें हैलोजन बल्ब भी देखने को मिलता है, आप जब देख सकते हो जैसा। और गाइस अब बात कर लेते हैं ब्रेक्स के बारे में। भाई हमें आपको R3 के अंदर स्टॉक ब्रेक बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। निसिन के आपको इसके अंदर ब्रेक सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे ब्रेक्स हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ निंजा 300 की, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं ब्रेक्स की इतने अच्छे नहीं है। तो ब्रेक्स, टायर, इन सब में आपको R3 आगे मिलेगी। अब बात कर लेते हैं गाइस दोनों के पावर फिगर्स के बारे में। तो भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी निंजा प्रोड्यूस करती है अराउंड 40 bhp, और ये अराउंड प्रोड्यूस करती है 42 bhp। अब वैसे देखा जाए तो स्पेक शीट के हिसाब से ही ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो आप सब बोलोगे पावर भाई इसमें ज़्यादा होगी R3 में। ऐसा कुछ हद तक ठीक है, आप ये कह सकते हो इनिशियल जो बूस्ट है वो इसका ज़्यादा अच्छा है, पर टॉप स्पीड में निंजा 300 इससे आगे है। चाहे आप ये कहीं भी वीडियो देख लेना, ड्रैग रेस देख लेना बाइक की, आपको पता चल जाएगा R3 और निंजा 300 की अगर टॉप एंड वाली ड्रैग रेस करे तो ये हमेशा निंजा 300 आगे रहेगी। बट अगर आप
आप इसकी इनिशियल वाली रेस करते हो, अगर आप इसकी एक शॉर्ट रेस करते हो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो वहाँ पे R3 निकल जाएगी, क्योंकि R3 का इनिशियल निंजा 300 से ज़्यादा है। लॉन्ग रेस में बात करें तो निंजा 300 आगे निकल जाएगी। टॉप एंड चाहिए तो वो निंजा 300 कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड बहुत अच्छी है। 196 इसकी है, ये नहीं कह रहा मैं इसकी कम है, इसकी भी अराउंड 190 के आसपास होगी, पर ये 196 आराम से जाती है। और अब बात कर लेते हैं भाई दोनों के इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में, कि दोनों का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर किसका ज़्यादा बढ़िया है। भाई ये देखो, ये है R3 का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। देखो भाई, ये R3 का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, मैं कहूँगा ये भी जैसा हमारा निंजा 300 का सेमी डिजिटल सेमी एनालॉग है, सेम वही है, पर देखने को अच्छा ये वाला लगता है, क्योंकि इसमें को देख के मेरे को थोड़ी थोड़ी R1 और R6 की याद आती है। यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आपकी RPM है, यहाँ पे आपको टाइम दिखाता है, और यहाँ पे आपका गियर कौन से पे है वो भी दिखाता है। वेयर एज यहाँ पे आपको निंजा 300 के अंदर कोई गियर शिफ्ट इंडिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट है R3 के पास कि इसके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो होती है निंजा 300 के इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर से। अब मैं दिखा देता हूँ आपको निंजा 300 का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। तो भाई ये है निंजा 300 का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। ये आपका RPM मीटर है, ये आपका गियर कौन सा न्यूट्रल है या नहीं, और ये आपका कितनी बाइक चल गई, फ्यूल इकोनॉमी, और एक क्लॉक। तो यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेशन, यहाँ पे आपको गियर इंडिकेशन नहीं, यहाँ पे आपको गियर कौन सा है, कौन से गियर पे चल रही है भाई वो नहीं दिखाता। तो प्लस पॉइंट R3 के पास है, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में गियर वाला दिखाता है, तो उस पर एक प्लस पॉइंट है। और हम कह सकते हैं R3 का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर निंजा 300 के इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर से बेटर है। वैसे अब मैं आपको दोनों ही बाइक की आवाज़ सुना देता हूँ। दोनों ही बाइक के अंदर अक्रापोविक का स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लग रहा है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये है आपका R3 में एग्जॉस्ट जो लग रहा है वो है अक्रापोविक का स्लिप ऑन एग्जॉस्ट, और मेरे में भी सेम अक्रापोविक एग्जॉस्ट लग रहा है, पर वो वाला लॉन्ग हेड है, मेरा वाला थोड़ा शॉर्ट है। तो इसे देखते हैं क्या सर डिफरेंस पड़ता है। मैं आपको एक बार आवाज़ सुना देता हूँ R3 की। न्यूट्रल पे है बाइक, और एक बार आपको आवाज़ सुना देता हूँ। तो भाई ये कुछ आपकी R3 की आवाज़ थी। एक बार अब हम सुन लेते हैं एक बार निंजा 300 की आवाज़ की। निंजा 300 की आवाज़ कैसी है, दोनों ही में अक्रापोविक एग्जॉस्ट है। तो ये भाई हमारा था एग्जॉस्ट निंजा 300 का। मेरे को अगर मैं अपने उससे बताऊं तो मेरे को इसका थोड़ा बेस ही लगा, और इसका मेरे को ज़्यादा हल्का कम लगा। क्यों, उसका एक रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग वाला है। जितना ज़्यादा आपका एग्जॉस्ट लॉन्ग होगा उतनी आवाज़ कम आएगी। इसके अंदर DB किलर भी लगा हुआ है, जैसा आप लोग देख सकते हो। मेरा वाला DB किलर के बिना है, इसलिए इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा लाउड है। बाकी अगर इसका DB किलर हटा दे तो मेरे ख्याल से दोनों की आवाज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, या फिर DB किलर हटाने के बाद इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा बेसी होगी, और इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा अंतर नहीं है आवाज़ में। तो भाई बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये ऊपर से मैंने कंपैरिजन कर लिया दोनों ही बाइक का, और बाकी नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा बाइक चला के कि R3 चलने में कैसी है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।